वेलकम टू वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0। मैं हूं हितेंद्र कुमार। आज जैसा कि आपने पिछली जो एक्सरसाइज पढ़ी है वो 6 क्लास का जो मैथ है वो 6 एक्सरसाइज और 6.1। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 6.2। ठीक है, और इसमें आपको डेसिमल जैसा कि मैंने आपको बताया डेसिमल दशमलव से संबंधित जोड़ और घटाई चल रहे हैं आपके। और ये जो आपको प्रश्न यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये आपके समय की बचत के लिए मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का जो मोटिवेशन कोट है तो सुने भाई, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, जैसा आप देख रहे हैं दशमलव और दशमलव के दाएं वाली संख्या, दशमलव के बाएं वाली संख्या, दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना है आपको और इस संख्या को आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ जो छूटा हुआ है, जहाँ पर ब्लैंक आपको नजर आ रहा है वहाँ पर आप 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, उसके बाद इनको जोड़ें। 0 5 और 2 7, 7 ही रहेगा। और 1 और 2 3, 3 और 5 8 हो जाएगा। 2 और 3 5। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव। उसके बाद 3 और 9 12, 12 13, 13 और 5 होंगे 18, 18 के 8 हासिल 1, 4 और 8 12, 12 और 1 हासिल वाला 13, 13 और 6 हो गए 19, 19 के 9। ठीक है, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 के 2 हासिल हो गया 1, 1 और 1 2। आपका फाइनली आंसर आया 2298.587। दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं आपको सिंगल डिजिट में पढ़नी होती है, एक एक करके ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारे लिए ऑलरेडी है दशमलव के दाईं ओर की संख्या आपको देख रहे हैं जैसा कि 4 अंकों में है, लेकिन इधर वाली संख्याएं मैंने देखी जैसे ही, तो इन पे भी आप 0 लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे करके 4 संख्याएं इधर भी हो गई। अब आप जोड़ दीजिए इनको, 0 0 0 और 2, तो 2 ही रहेंगे। उसके बाद 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 के 6 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 0 0 और 7 और 9, 7 और 9 16, 16 के 6 हासिल 1। अब दशमलव फुलांग के आपका हासिल आ जाएगा इधर, लेकिन दशमलव आपका उसी जगह पर रहेगा। ठीक है, दशमलव आपका उसी जगह पर ही रहेगा। देखते हैं 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 1 15, 15 और 6 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 0 0 लगा हुआ तो 1 रख दें यहाँ पर। उसके बाद 9, आपका फाइनली आंसर आया 9121.6662। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आप दशमलव को के बाद की जो संख्याएं हैं उनको आप बराबर अंकों में कर लीजिए। ठीक है, बराबर अंकों में कर लिया। इधर की भी करना चाहें तो इधर की भी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। उसके बाद आप जोड़ेंगे इसको, 0 0 5 है तो 5 रखेंगे यहाँ। उसके बाद 4 और 1 5, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 1 9 दशमलव लगाएंगे दशमलव के नीचे। उसके बाद 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 10 और 9 19, 19 के 9 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 9 18, 18 और 7 होते हैं 25, 18 और 7 कितने होते हैं 25, 25 के 5 हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 के 2 रहेंगे। 2359.9955 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका। चौथा प्रश्न ये है, यहाँ पर देख रहे हैं आप दशमलव के नीचे दशमलव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप क्या करें, बराबर संख्याओं में इसको पहले तो चेंज कर लें। बराबर संख्या बन गई आपके पास। ठीक है, 1 0 और फिर से आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर तो आएगा आपकी संख्या 1 निकल के 1। उसके बाद 1 और 3 4, 4 और 1 5, 9 और 4 13,
13 के 3 हासिल 1, हासिल इधर पहुंच जाएगा लेकिन दशमलव आपका उसी जगह रहेगा। 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, और यहाँ पर आएगा 1 और 8 9। ठीक है, ये आया आपका 8 और 1 9, यानी अर्थात आया ये आंसर इसका 984.351 आपका ये फाइनली आंसर रहेगा। इसमें देखते हैं, अब यहाँ पर दो संख्याओं में तो आपका दशमलव है, तीसरी संख्या में दशमलव नहीं है, तो सर जी क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना होगा, आपको जो संख्या है 201 इसके बाद दशमलव लगाएं और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर भी जीरो बढ़ा दें 4 के बाद, तो संख्या आपकी ये दशमलव के बाद वाली पूरी एक जैसी डिजिट में बन गई। और आगे वाली भी बनाना चाहते हो तो इनके आगे भी जीरो लगा दीजिए। अब आप इनको कर सकते हैं सॉल्व। क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, 0 3 और 0 हो जाएगा 3, उसका 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल यहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन दशमलव आपका यहीं पर रहेगा। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4, 4 आएगा यहाँ पर, और 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 और 2 3, 324.23, 324.23 ये इसका आंसर होगा फाइनली। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 7 के आगे नहीं है, यहाँ पर भी जीरो बना दीजिए अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बताएं? चलो ठीक है, 5 और 9 14, 14 के 4 हासिल 1, और 1 2 3, 3 और 2 5। आगे देखते हैं 4 0 0, 4 ही रहेगा, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। उसके बाद 9 और 5 14, 14 7 होते हैं 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, ये आया आपका 71.454। ये आंसर आपका रहा छठे सवाल का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। इसमें कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, और मान ज्ञात क्या करना है आपको? इसमें आपके घटाव हैं, घटाव बोले तो सबट्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। आपने कर लिया होगा ये, और साथ के साथ करने का प्रयास भी कर रहे होंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो है जो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है? 48 माइनस 2.64। दूसरे का पहला है 48 माइनस 2.64। इसमें से ये माइनस करवाया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर 48 लिखूँगा और 2.64। ठीक है, माइनस लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जब 48 के बाद कोई संख्या नहीं, दशमलव लगा दो और अपनी तरफ से 0 0 जो रख सकते हैं। ठीक है, बाद में रख दिया, दशमलव के बाद 0 0 हमारी संख्या बन गई। अब मैं चाहूँ तो इसको घटा सकता हूँ। यहाँ से 1 उठाएंगे, यहाँ पर 47 रह जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 होने के बाद जब 10 में से इधर जाएगा 0 की तरफ पहुँचेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 9 रह जाएगा, 9 में से 6 गए, 3 बचेंगे, और दशमलव के नीचे दशमलव। यहाँ पर 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, और यहाँ पर है आपका 4 तो 4, 45.36। इसका आंसर आएगा 45.36। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का दूसरा देखेंगे 15 माइनस 304, 3.04। 15 माइनस 3.04 ये है, इसमें से घटाना है, तो 15 को ऊपर रखेंगे और 3.04 कोई दिक्कत नहीं, इसी की तरह सेट कर लिया मैंने। अब मेरा बन गया ये घटाए जैसा बिल्कुल ग्राफ इसका। देखते हैं भाई, घटाएं, यहाँ पर 10 हो जाएगा भाई, वैसे ही जस्ट इससे पहले किया है उसी तरीके से। 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 9, तो 9 में से 0 गया, 9 ही बचेगा। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, उसके बाद यहाँ पर 4 रहेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 तो है ही, तो 1 ऐसे का ऐसा ही, 11.96। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है
तीसरे प्रश्न में क्या है, 7 माइनस 1.0304, ठीक है, 7 माइनस 1.0304 ये करना है इसमें से, किसमें से, 7 में से। तो 7 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे और ये संख्या है जो लिखी हुई वो पूरी में यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। 1.0304, उसके बाद 0 0 0 0 लगा दीजिए। 4 अंक है तो 4 बार मैंने 0 लगा दिया। अब मुझे घटाना है इसमें से, किसमें से, यहाँ से 7 में से 1 ले जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से ले जाएंगे, इधर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। 10 में से 4 जाएगा तो मेरे पास 6 बचेगा, यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पर रह गया कितना, 9, 9 में से 3 गया, 6 बचेगा। उसके बाद 9 में से 0 गया, 9 बचेगा, ठीक है। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, यहाँ पर 6 रह गया, 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, 5.9696, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी समझ में सही से आया होगा, आई होप कि आप साथ के साथ भी करने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या है, 0.5 माइनस 0.08 ये घटाया जा रहा है इसमें से, घटाएं वही से। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना घटाई वाली प्रक्रिया की तरीके से, इसको ग्राफ को चेंज कर लें। कैसे करके, 0.5 और दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा और 0 1 इधर है और 1 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। ऐसे करके तो लिख ही लेंगे आप। 0.5 ये रहा, घटाई का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया और ये 0.08 आपको यहाँ पर रखना है, कुछ नहीं करना है और आपको 5 के बाद 0 लगा दें, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे 1, यहाँ पर 10, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दें, 0 के नीचे 0 लगा दें। दशमलव 42 भी कह सकते हैं इसे, या फिर 0.42 कह सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर आया 0.42, ये इसका फाइनली आंसर होगा। इसका ये रहा आंसर। अगला प्रश्न है 5वां, देखते हैं, इतना बन जाएगा, वैसे नहीं तो नए तरीके से कर देता हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो अपनी फ्रेंड सर्किल में, सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपने रिलेशन में भी, जो भी आपके पास माध्यम है इसको शेयर करने का, उससे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है दूसरे का, 0.83 माइनस 0.342, ठीक है, ये है। तो करें भाई, 0.83 माइनस 0.342, ये आपका बन गया भाई क्वेश्चन। यहाँ पर 0 लगा लें। उसके बाद क्या करेंगे, वही काम, इधर से 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया, 8 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, 2, यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो बचेगा आपके पास 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचेगा और यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद 0 के नीचे 0। आपका आंसर आया 0.488, ठीक है। फाइनली आपकी जो क्वेश्चन था वो दूसरा यहाँ पर ये फिनिश हुआ। और देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बोर्ड मास की वीडियो एक बना दी है, उसकी जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है, तो आप उससे भी देख पाएंगे उसे। तो अभी तो फिलहाल आप क्वेश्चन को देखें और उसे साथ के साथ करने का प्रयास करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है भाई, ये कह रहा है इसमें 4.5 माइनस 2.43 प्लस 0.075, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसमें आपको पहले क्या करना है, आप माइनस और प्लस में तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो पहले आप माइनस कर लें, चाहे प्लस कर लें। बेसिक रूल ये कहता है आपका बोर्ड मास का कि आपको
पहले गुणा करना होगा। यदि चारों संक्रियाँ दी होती हैं जोड़ और घटाए गुणा भाग, तो उसमें आपको पहले भाग करना होता है सॉल्व, उसके बाद आपको गुणा करना होता है, उसके बाद आपको प्लस करना होता है, उसके बाद माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड मास का रूल का फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्लस प्लस वाली चीज़ को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ें, उसके बाद माइनस 2.43 को घटा दें। तो जोड़ें भाई से 4.5 और प्लस है क्या 0.075 प्लस करेंगे इसे, यहाँ पर भी 0 बना था अपनी तरफ से, 5, 7 और 5.4। तो ये आपका जोड़ करके आया 4.575 माइनस 2.43 घटा दें ये इसमें से, तो 4.575 2.43 और ये 0 माइनस कर दें, ये तो हटवाया जा रहा है, ठीक है। तो करें भाई इसे भी, तो यहाँ पर बचेगा 5 और 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 4 गया 1 और दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 2 गया 2। आंसर आया आपका 2.145। आंसर आया आपका 2.145, ठीक है। ये है आपका तीसरे का पहला सवाल, तीसरे का पहला। देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। इसमें क्या है बच्चों, इसमें है 8.84 प्लस 0.3 और माइनस 4.016, ये करना है भाई आपको इसमें से। तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो प्लस वाली चीज़ है इसको जोड़ लीजिए, तो इसको और इसको, ठीक है, जोड़ें भाई। कैसे करके 8.84 प्लस 0.3 जोड़ लेंगे से, 4 के नीचे 4 ही आएगा, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 और यहाँ पर हो जाएगा 9.14। 9.14 में से माइनस करेंगे 4.016, घटाएं भाई से, कैसे 9.14 माइनस 4.016 घटाएंगे भाई, और यहाँ पर हो जाएगा ये इधर 10 में से 6 गया 4 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर 1 आएगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 5.124। आंसर क्या आएगा 5.124, ये आपका फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। आप साथ के साथ करते जाएं, मैं अभी इसको नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। यह है तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा क्या है 4.987 माइनस 1.25 और माइनस 0.54, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ना और इसमें से घटा दें प्लस वाले में से। तो इन दोनों को जोड़ना पहले 1.25 और ये है माइनस माइनस के दोनों हैं आपस में जुड़ जाएंगे, ये 0.54 जोड़ें भाई, कितना 5 और 4 9 हो जाएगा और 2 और 5 7.1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1.79 को घटाएंगे, कितने को 4.987 में से 1.79 को घटाना है, ठीक है। घटाएं भाई, यहीं पर कर लीजिए, 4.987 में से कितना 1.79 को घटाना है, ठीक है। करें भाई इसे, 0 लगा लें इसके नीचे, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पर 8 में 7 गया 1 बचेगा और दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3 बचेगा।
3.197, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, 3.197, ठीक है, ये तीसरे का तीसरा आंसर। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तीसरे का चौथा प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें 62.9 माइनस 231.666 प्लस 204। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 204 और 62.9 को। तो जोड़े भाई, 204 और 62.9, इनको जोड़ना, दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं और इसके इधर भी जीरो लगाना और इनको जोड़ दें। जोड़ देंगे भाई तो 4 और 2 6 और 6 जीरो 6 ही रहेगा और यहाँ पर 2, 266.9 में से कितना घटाना है, माइनस करना 231.666। ठीक है, ये आपको करना है माइनस। अब घटा लें इसको। ठीक है, सवाल देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि जो हार्ड है, लेकिन आप उसकी जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग आप करते जाएं तो आपको सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 266.9 में से 231.666 को घटाना है। तो यहाँ पर जीरो लगाना अपनी तरफ से। यहाँ पर आपको पता है 10 हो जाएंगे, 10 के बाद 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर 9 रह जाएगा, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3। उसके बाद यहाँ पर 8 में से 6 गया 2 और दशमलव के नीचे दशमलव। आप ये ना सोचें सर जी कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, मैं इधर कर रहा हूँ और आप भी साथ के साथ करें। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 6 में से 1 गया 5 बचेगा और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 2 में से 2 गया 0। आपका आंसर आया 35.234। आंसर क्या आया, 35.234, ये आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4th नंबर का। आशा करता हूँ जो आपको अभी हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं सवाल वो आपके समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। ठीक है, और आप भी कर रहे होंगे। साथ के साथ आप फेयर जरूर बनाते जाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताएं कि क्लास 6 का मैथ लगा दिया गया है। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथे सवाल को आप अपने बुक में देखेंगे और साथ के साथ पढ़ेंगे। इसमें एक कोरियर वाला शनिवार को 3.850 किलोमीटर चला, बोला तो 3 किलोमीटर 850 मीटर चला, तथा रविवार को 5.695 बोला तो 5 किलोमीटर 695 मीटर चला। इन दोनों दिनों में वह कुल कितना चला। तो कुल कितना चला, कुल का मतलब दोनों दिन का ऐड करवाया जा रहा है, जुड़वाया जा रहा है। तो आप जोड़ लीजिए और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, कितना 3.850 और ये कब चला, ये चला है शनिवार को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें शनिवार को इतना चला है। उसके बाद रविवार को कितना चला, रविवार को चला है ये 5.695। अब इसको जोड़ना है, जोड़ दें भाई से। 5 0 5 ही रहेगा, 5 और 9 14, 14 के 4 हासिल 1, 8 9 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1 यहाँ पर, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा। 3 और 1 4, 4 और 5 9 किलोमीटर 545 मीटर बोला है तो 9.545 किलोमीटर ये चला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, आप अपनी बुक में देखें और इसको हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करें। रवीना के थैले का वजन 5.68 किलोग्राम है
उसकी माताजी के थैले का वजन 4.563 किलोग्राम है तथा उसके पिताजी के थैले का वजन 3.007 किलोग्राम है। इन तीनों थैलों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। रवीना के थैले का वजन 5.68, उसकी माता के थैले का वजन 4.563 और उसके पापा का जो थैला है उसका वजन है 3.007 किलोग्राम। तो इनको तीनों को कुल कह रहा है। कुल का मतलब ये है कि यहाँ पर भी जुड़वाया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं 5वां सवाल। तो ये रवीना और उसकी माता और पिता, इनके थैले के वजन बताए गए हैं। ठीक है, और थैले का वजन कितना, वजन यहाँ पर आपको दे दिया गया है। देखें भाई 5.68 और 4.563, तो 4.563 और है 3.007। ये सारी जो यूनिट है वो आपकी किलोग्राम में है। ठीक है, यहाँ पर 0 लगा दिया। अब तो आप कर पाएंगे इसको, करें भाई। 3 और 7 10 10 का 0 हासिल 1 और 8 9 9 और 6 15 15 1 5 हासिल 1, 6 और 1 7 7 और 5 12 12 के 2 हासिल यहाँ पर लगेगा और दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा। ठीक है, 1 और 5 6 6 और 4 10 10 और 3 13 13.250 किलोग्राम। ये कुल वजन होगा। क्या होगा, कुल वजन। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल वजन। ठीक है, ये आंसर आपका होगा। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न देखेंगे अपनी बुक में। ठीक है, देखा भाई, छठे प्रश्न में है कार्तिक के पास 16.37 रुपये हैं, यानी 16 रुपया और 37 यानी 37 पैसे। ठीक है, छठे सवाल में। और क्या है आगे देखें, वो है रुपये 7.45 की चॉकलेट खरीदा, तो बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो ये जो कुल रुपए है उसमें से घटाने होंगे। क्या कह रहा है, कुल रुपए। सबसे पहले लिखेंगे कार्तिक के पास कुल रुपए। छठा सवाल है, तो यहाँ पर लिखेंगे कार्तिक के पास कुल रुपए बराबर कितने भाई, 16.37 और उसने चॉकलेट कितने की ली, तो यहाँ पर लिखेंगे चॉकलेट का मूल्य, चॉकलेट का मूल्य कितने की ले ली भाई उसने चॉकलेट, 7.45। अब ये कह रहा है बाकी के रुपए कितने बचे। ठीक है, तो बाकी के रुपए क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। कुल वैल्यू में से चॉकलेट का वैल्यू को घटाना है, आपके पैसे निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहीं से घटा लीजिए। 7 में से 5 गया, 2 बचेगा और यहाँ पर आपका 3 में से 4 नहीं जा रहा है, यहाँ से लेंगे 2.5, यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 4 गया, 9 बचेगा। उसका दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर रहेगा 15, 15 में से 7 गया, आपके पास बचेगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर है कि बाकी रुपए, ये रुपए उसके पास बचे। कितने रुपए, 8 रुपये और 92 पैसे। अगला प्रश्न है 7वां, एक थैले में 13 किलोग्राम 750 ग्राम सेब हैं और 8 किलोग्राम 80 ग्राम अंगूर हैं। यदि थैले का कुल वजन 22 किलोग्राम और 200 ग्राम है तो खाली थैले का वजन बताइए। खाली थैले का पूछा है। दोनों जो वैल्यू दी हुई हैं आपको, दोनों जो वस्तुएं दी हुई हैं, दोनों जो फल दिए हुए हैं, उन फलों को आप जोड़ करके घटा दीजिए। ठीक है, आपका जो थैले का वजन है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
सेब का, यहाँ पर लिखेंगे सेब का वजन, सेब का वजन बराबर 13 किलोग्राम 750 ग्राम, 13 किलोग्राम और 750 ग्राम। देखा भाई। उसके बाद अंगूर का वजन, अंगूर का वजन, अंगूर का वजन क्या है? 8 किलोग्राम और 80 ग्राम। इनको दोनों को जोड़ना, जो कुल आपका दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे कुल वजन, यहाँ पर अलग लिख दें, यहाँ पर कुल वजन, कुल वजन है आपका 22 किलोग्राम, 22 किलोग्राम और 200 ग्राम। ठीक है, तो इसको जोड़ा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसमें से घटानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? देखा भाई, 0 0 0 ग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम ही रहेगा, और 5 8 13, 13 के 3 हासिल 1 और 1 और 7 8, 830 ग्राम। उसके बाद किलोग्राम के नीचे किलोग्राम रहेगा, और यहाँ पर 3 और 8 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 21 किलोग्राम 830 ग्राम। तो 21 किलोग्राम 830 ग्राम इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, 21 किलोग्राम और 830 ग्राम। अब मेरे सामने ये समस्या आ गई, सर जी यहाँ पर नीचे तो 830 ग्राम है, ऊपर 200 ग्राम है, कैसे घटेगा? तो देखा भाई कैसे घटेगा। यहाँ से आप लेंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम आपको पता है, यहाँ पर लिख देंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1200 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम। अब 200 में से ना घटा के आप 1200 ग्राम में से घटाएंगे, कितने में से घटाएंगे? कितने में से घटाएंगे? 1200 ग्राम में से घटाएंगे भाई, घटाओ। तो यहाँ पर 0 में से 0 गया, 0 ग्राम के नीचे ग्राम। उसके बाद फिर से 0, अब 0 में से 3 तो नहीं जा रहा, यहाँ से लेंगे 2.5, यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से 3 गया, कितना बचेगा? 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बचा 11, 11 में से 8 गए 3, 370 ग्राम, और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम। अब जब 1 किलोग्राम मैंने यहाँ से 1 किलोग्राम ले लिया था, कितना ले लिया था? 1 किलोग्राम यहाँ से चला गया तो कितना रह गया? यहाँ पर 21 ही रह गया ना, और 21 में से 21 गया 0 0, 370 ग्राम बचेगा। कितना बचेगा? 370 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? देखते हैं सवाल, देखेंगे 370 ग्राम है, ग्राम भी लिख दें, लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसका वजन है? ये थैली का वजन, यहाँ पर लिखेंगे थैली का वजन। अगला प्रश्न है 8वां, और 8वें प्रश्न में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है? पल्लवी रुपए 8000 लेकर बाजार गई, यानी 8000 रुपये लेके बाजार गई है एक बच्ची। इन रुपयों में से उसने एक कमीज, एक पैंट तथा एक खिलौना क्रम से का मतलब ये है जो पहले वाली वस्तु वो अब रुपए आएंगे। ठीक है, कैसे? 985.25 रुपये की उसने कमीज खरीदी, और पेंट आया, पेंट मतलब दूसरे नंबर पर आया तो वैल्यू अब दूसरे नंबर पर लगा देंगे 1535 रुपये, बोले तो 1535.50 की इसने खरीदी थी क्या? पेंट, और तथा 510.75 की क्या खरीदी? इसने खिलौना खरीदे। तो ये इसकी है, इसके पास कह रहा है कि अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। जो इसने टोटल खर्चा किया है, जो इसने उसमें इन्वेस्ट किया है, उसको आप टोटल को अमाउंट जोड़ लें, उसके बाद जो आप उसके पास कुल रुपए थे उसमें से आप इसको घटा दीजिए। करें भाई, कैसे करके? तो यहाँ पर लिखेंगे कमीज, 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, कमीज का मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे कमीज का मूल्य। कमीज का मूल्य कितना भाई? ये है 985.25, 985.25। उसके बाद पेंट,
पेंट का मूल्य कितना है? पेंट का मूल्य है 1535.50। उसके बाद खिलौना का मूल्य, खिलौना का मूल्य क्या है? 510 रुपये, 510 रुपये और कितना 75 पैसे। इनको सबको जोड़ लेना और कुल पैसे में से घटा देना। 5 और 0 5, 5 5 10 का 0, हासिल 1। ठीक है। उसका 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 8 और 7 15, 15 के 5, हासिल 1। 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 0, 11 का 1, हासिल 1। 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 रिक 13, 13 के 3, हासिल 1। 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 और हासिल 2, 2 और 1 3। इसने दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। ठीक है। इसने टोटल इन्वेस्ट किया, कुल खर्चा था, यहाँ पर लिख देंगे कुल खर्च, कुल खर्च। ठीक है। कुल खर्च इसने किया 3031.50, लेकिन इसके पास कुल पैसे कितने थे? ठीक है। तो इसके पास कुल रुपए कितने थे? कुल रुपए कितने थे भाई? उसके पास कुल रुपए थे 8,000 रुपये ये ले करके गई थी बच्ची। इसमें से इतने रुपए खर्च कर दिए, कितने रुपए बचे? तो यहाँ पर लिखेंगे 3031.50। तो दशमलव लगाएंगे और 0 0 कर देंगे यहाँ। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब ये कह रहा है इसमें से घटा करके बताया आप मुझे कितने रुपए ये इसके पास शेष बचे अभी भी। तो देखेंगे यहाँ पर क्या ये मेरे पास 0 में से 0 चला गया, सही है, लेकिन 0 में से 5 नहीं जा रहा, यहाँ से लेंगे 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 बचेगा, और यहाँ पर 9, 9 में से 1 गया 8 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा। उसके बाद 9 में से 0 गया 9 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास बचा 7, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। 4968.50 ये उसके पास पैसे अभी भी शेष बचे। यहाँ पर लिख देंगे शेष राशि, शेष राशि। ये शेष राशि इसके पास बची कितनी? 4968.50। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। ये समझ में आया होगा और आपने साथ के साथ किया भी होगा। ठीक है। नौवें प्रश्न में क्या है देखें, अपनी बुक खोलें और 9वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है। एक दुकानदार ने 826.20 रुपये बोला, तो 2 0 ऐसे कर लिखें, बोलेंगे रुपये 856.20 की बेल्ट और रुपये 1560.20 का कमीज का कपड़ा। इसके साथ साथ उसने क्या किया भाई, रुपये 4564.82 का पेंट का कपड़ा बेचा। इसने ये 3 वस्तुएं बेच दी, लगे हाथ उसने पेंट का कपड़ा भी बेच दिया साथ ही साथ में। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान बेचा। कुल की बात आ जाए कहीं पर, आपको क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ करना है भाई, जोड़ कर दीजिए। क्या कह रहा है? सबसे पहले 9वें प्रश्न में उसने बेल्ट का मूल्य ऐसे कर लिखेंगे, बेल्ट की बिक्री ऐसे कर लिखो, बिक्री की ना उसने, बेल्ट की बिक्री कितने रुपए की कर दी उसने? 856.20, 856.20। उसके बाद इसने किया कमीज का कपड़ा बेचा। तो कमीज का कपड़ा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कमीज का कपड़ा। कमीज का कपड़ा कितने रुपए का बेच दिया उसने? 1560, 1560। जब आप कभी भी जोड़ करते हैं तो इन वैल्यू को देख लें। दशमलव आपका बिल्कुल बीच में आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। आपके दाईं ओर के जितने भी अंकों कोई मतलब नहीं, और बाईं ओर के हो कोई मतलब नहीं, किधर भी जाएं, लेकिन आपका दशमलव का जो प्रक्रिया है वो आपकी सीधी होनी चाहिए एकदम।
कितने 1560.20। उसके बाद इसने क्या किया, पैंट का कपड़ा बेचा। पैंट का कपड़ा क्या है, ये रहा पैंट का कपड़ा, ठीक है। ये पैंट का कपड़ा कितने का बेच दिया इसने, 4,564 रुपये, 4,564 रुपये दशमलव है और 82 पैसे का। ये 3 उसने वस्तुएं बेची, इनका टोटल का अमाउंट निकालना, 0 0 2 तो 2 ही आएगा, 8 2 10 2 2 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 का 1 दशमलव के नीचे दशमलव हासिल 1, 1 और 5 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 के 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, ठीक है। ये रहा, इसने कितने का बेचा, इसने बेचा 6,981.22, बोला तो 6,981 रुपया और 22 पैसे का इसने ये चीज़ बेच दी, ठीक है। कुल बेची हुई वस्तुएं ऐसे कर लिखेंगे, कुल वस्तुओं का रुपया, बेची हुई वस्तुओं का रुपया ऐसे कर लिख दें, कुल बेची हुई वस्तुओं का मूल्य लिखो, मूल्य, ठीक है। ये रहा इसका, ये रहा आंसर। ये 9वां प्रश्न हो गया। इस एक्सरसाइज का 10वां और लास्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है, आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ, ये वाली बुक है, ठीक है, आप देख रहे होंगे, क्लास 6 का मैथ है। आनंद ने 6 किलोग्राम और 25 ग्राम फल तथा 4 किलोग्राम 355 ग्राम सब्जियां खरीदी तथा 4 किलोग्राम दाल खरीदी। यदि फल व सब्जियां सहित थैली का वजन कुल 15 किलोग्राम हो तो खाली थैली का वजन क्या होगा। ये कह रहा है इन तीनों वस्तुओं को जोड़ें, उसके बाद 15 किलोग्राम में से घटा दें इन वस्तुओं का जो टोटल जो वेट है वो घटा दें, 15 किलोग्राम में से आपके थैली का वजन निकल के आ जाएगा। इस जैसा जो मैंने प्रश्न है ऑलरेडी कराया है आपको प्रश्न, ठीक है। ये जो प्रश्न था आपका 7वां नंबर प्रश्न था, वो जस्ट इसी की तरह था, ठीक है। तो करें भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आनंद ने क्या फल, सबसे पहले लिखेंगे फल का वजन, तो यहाँ पर लिखेंगे फल का वजन बराबर, फल का वजन क्या है भाई, 6 किलोग्राम 25 ग्राम, 6 किलोग्राम और 25 ग्राम, ठीक है। उसके बाद सब्जियों का वजन, यहाँ पर लिखेंगे सब्जियों का वजन, सब्जियों का वजन, सब्जियों का वजन क्या है भाई, 4 किलोग्राम 355 ग्राम, 355 ग्राम, ठीक है। उसके बाद दाल का वजन, यहाँ पर लिखेंगे दाल का वजन कितना है, 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम है। तो इसको ऐड करें भाई, ग्राम के नीचे ग्राम को रखेंगे, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 3 यहाँ पर आएंगे, 380 ग्राम तो हो गया आपका क्लियर। उसके बाद किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखेंगे, 4 और 4 8, 8 और 6 14, ठीक है। 8 और 6 कितने हो गए, 14 किलोग्राम 380 ग्राम। ये कह रहा है कि कुल थैले का जो वजन था वो 15 किलोग्राम था। 15 किलोग्राम में से इसको घटा देंगे, 15 किलोग्राम में से कितना, 14 किलोग्राम और 380 ग्राम। तो मैंने 15 किलोग्राम था, उसमें से 1 किलोग्राम निकाल के मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, 1 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 14 किलोग्राम रह गया, ठीक है। अब माइनस कर दो, अब मुझे इससे मतलब नहीं है, अब मुझे 14 में से 14 जाएंगे तो मुझे पता है कि किलोग्राम है यहाँ पर और यहाँ पर ग्राम है,
ठीक है। तो 14 रह गए, 14 इधर 1 किलोग्राम पहुंच गया, 1000 ग्राम का उसने अपना जाकर के उसने रूप परिवर्तित कर दिया, तो 0 0 बचेगा और ग्राम के नीचे ग्राम। उसके बाद यहाँ पर 0 था, 0 में से 8 नहीं जा रहा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे 2। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 9, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6। तो मेरे पास जो, और किलोग्राम के आगे क्या बचेगा 0 0, ठीक है। 620 ग्राम थैले का वजन था, यहाँ पर लिख देंगे थैले का वजन, थैले का वजन, ठीक है, ये आंसर होगा। और आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, समझ में आया या नहीं आया, क्या आपके लायक है ये वीडियो, या फिर आपके अनुसार कौन सी एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी बता दे रहा हूँ कौन सी एक्सरसाइज आएगी। अगली एक्सरसाइज है 7, इसके बाद 6 के बाद 7 एक्सरसाइज है, वो है अनुपात और समानुपात की। इसमें आपको अनुपात और समानुपात बोले तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन है, तो इसमें आपको बताया जाएगा। ये जो अगली एक्सरसाइज है वो यहीं से स्टार्ट होगी। नहीं तो आप मुझे बताएं कमेंट में कि आपको कौन सी वीडियो, कौन सी एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। आपको मैथ तो मैंने बता ही दिया। और चलिए ठीक है, ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कोई नहीं, ओके बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।